हाउ टू क्रैक एलडीसी एग्ज़ाम इन रेलवे। रेलवे में एलडीसी की परीक्षा कैसे पास करें। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फॉर रेलवे। आई एम गोइंग टू गिव सम ट्रिक्स हेयर, सम इजी स्टेप्स टू फॉलो एंड क्रैक ग्रुप सी और ग्रुप बी एग्ज़ाम। मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकेंगे। इफ़ यू आर इन ग्रुप डी इन रेलवे एंड वांट टू ज्वाइन ग्रुप सी, अगर आप रेलवे में ग्रुप डी में हैं और ग्रुप सी ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन ज्वाइन ग्रुप सी फ्रॉम ग्रुप डी। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप ग्रुप डी से ग्रुप सी में जा सकते हैं। Here, first of all, it has been understood that this preparation cannot be achieved in 1 day or 2 days or 10 days. So start preparing from today itself. सबसे पहले इस बात को समझिए कि यह तैयारी 1, 2 या 10 दिन में संभव नहीं है, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाएं, अभी से कोशिश करना स्टार्ट करें। As soon as you get the information about the vacancy or notification, first of all read it carefully. जैसे ही आपको वैकेंसी की सूचना मिले तो सबसे पहले उसे गौर से पढ़िए फॉर्म फिलअप करने से पहले। Read the notification not once, not twice, but many times. So many times you have to read. नोटिफिकेशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पढ़ें, ऊपर से नीचे तक पढ़ें। The basic secret of your success is hidden in this notification or information only. इसी नोटिफिकेशन या सूचना में छिपा है आपके सफलता का मूल राज, मूल मंत्र। In its notification itself, complete information about what will be asked is given. इसके नोटिफिकेशन में ही क्या क्या पूछा जाएगा इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। Until you understand that what is going to be asked in the examination, you cannot prepare properly. So you must know what actually going to ask. जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि एग्जामिनेशन में पूछा क्या जा रहा है, तब तक आप सही तैयारी नहीं कर सकते हैं। After studying it, you have to understand very well that what subjects are being asked. पढ़कर अच्छे से समझना है कि क्या क्या सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है। Then arrange the material of your zone according to the syllabus. Please note from your zone. फिर सिलेबस के हिसाब से आपके जोन का मटेरियल अरेंज करें, खासकर जो ट्रैफिक से हैं। If you are related to the traffic department, then what are the normal things you should read? I am telling this further. I am going to tell this. अगर आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संबंधित हैं तो क्या क्या चीज़ें नॉर्मल ही आपको पढ़नी चाहिए यह मैं बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ नोट, इट इज़ वेरी वेरी इजी टू क्रैक ग्रुप सी एग्जामिनेशन। आपके लिए बहुत ही आसान है ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाना। ऑल यू नीड इज़ टू वर्क ऑन द सजेशंस गिवन बाय बी। बस ज़रूरत है आपको मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर काम करना। Start reading your general rules and subsidiary rules. Please note from your zones only. Subsidiary rules differ from zone to zone. आप सभी से अपने जनरल रूल्स और सहायक रूल्स को पढ़ना चाहिए। सहायक रूल अलग अलग होते हैं। प्लीज़ नोट, रीड द एक्सीडेंट मैनुअल एज वेल and yes, also keep in mind that accident manual of different zones is different. एक्सीडेंट मैनुअल को भी पढ़े और हाँ, यह बात ध्यान में रखें कि अलग अलग जोन का एक्सीडेंट मैनुअल अलग अलग हो सकता है या होता है। Also read commercial rules so that you can also become TCCC. Commercials rules भी पढ़ें ताकि आप TCCC बन सकें। You can read the rules related to commercials by taking the question bank of any zone. It will be same. Commercial से संबंधित नियम आप किसी भी जोन का क्वेश्चन बैंक लेकर पढ़ सकते हैं क्योंकि यह लगभग समान होता है। 10% questions are definitely asked from the official language, so keep your control over it. राजभाषा से 10% सवाल जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे अपना नियंत्रण बनाकर रखें। अरिथमेटिक इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज टू इजी,
सो फोकस ऑन इजी क्वेश्चंस। साधारणतः परीक्षा में अंकगणित पूछे जाते हैं, वह भी आसान, इसलिए गणित आसान नहीं, गणित ही बनाए। क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड फ्रॉम द इंग्लिश, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप अ होल्ड ऑन दैट एज वेल। अकॉर्डिंग टू मी इट वुड बी बेस्ट टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। अंग्रेजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उस पर भी पकड़ बनाकर रखना जरूरी है। मेरे हिसाब से द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत सही होगा। सम क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट, सो रीड ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड विथ रूल्स लाइक लीव रूल्स, पास रूल्स, ETC। एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए छुट्टी से संबंधित नियम, पास से संबंधित नियमों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फॉर जनरल नॉलेज वॉच माई चैनल अवेलेबल ऑन टेलीग्राम और क्वेश्चंस गिवन ऑन यूट्यूब। जनरल नॉलेज के लिए मेरे टेलीग्राम पर उपलब्ध चैनल को या फिर मेरे यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियोज़ को देखें। इफ़ यू नीड एनी हेल्प विथ क्वेश्चंस बैंक और एनीथिंग लाइक दैट, देन डू लेट me know through comments. I will try to help you as much as possible. अगर आपको क्वेश्चन बैंक या ऐसा कोई भी सहायता चाहिए मुझसे या मुझसे क्वेश्चन बैंक चाहिए तो अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपका सहयोग करूंगा। So what are you waiting for? Start right now making your future bright. Thank you. Don't wait for anyone, no one coming to help you. तो अब देर किस बात की, लग जाइए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में अभी से। धन्यवाद। यू आर फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आप मुझसे सहायता के लिए पूछ सकते हैं। इफ़ यू आई वुड बी वेरी ग्लैड टू बी ऑफ योर हेल्प, सो आई विल बी वेटिंग। आपकी सहायता से मुझे बहुत खुशी होगी, इसलिए मैं इंतज़ार में रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बटन को क्लिक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।